नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिम अति सरल कारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कल जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, लेट्स कंटिन्यू ऑन द सेम टॉपिक। और ये भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सर्वस्याचाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, कि मुझसे ही स्मृति और मुझसे ही विस्मृति होती है। ये श्री राधा वृंदावन चंद्र की असीम अत्यंत कृपा के द्वारा जब जीव को उनकी स्मृति होने लगती है, जब आप उठते बैठते हंसते खेलते अपने दिनचर्या के कार्य करते करते कृष्ण नाम, कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के धाम का, किसी भी प्रभु से संबोधित उस वस्तु विशेष का जब आप चिंतन करते हैं, when there is a very natural flow of thoughts in your mind with related to Krishna, आपको प्रयास नहीं करना पड़ रहा, आप कोई कोशिश नहीं कर रहे, आप कोई अपने मन को फोर्स नहीं कर रहे, एक सहज तरीके से जब आपको कृष्ण चिंतन होने लगता है, तब ये समझ लीजिएगा कि भगवान की बड़ी विशेष कृपा हो गई कि गुरु कृपा के द्वारा अब कृष्ण हमारे स्वभाव में प्रवेश कर चुके हैं। और यही वास्तव में हमारे मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है, परम सिद्धि है कि जब जीव को बड़े सहजता से कृष्ण का स्मरण होने लगे। इसीलिए इसका पहले सुनते 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 कृष्ण कथा सुनते 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 पहले हो सकता है कि इतनी सहजता से स्मरण न हो, लेकिन जब कृष्ण हमारे भावना में स्थित हो जाते हैं, इसे गीता में प्रज्ञा बुद्धि भी कहा गया है कि वो बुद्धि जो स्थिर है। किस में स्थिर है? एक स्थिर बुद्धि का लक्षण क्या है? एक स्थिर बुद्धि का अर्थ क्या है? क्या किसी प्रकाश की तरफ बुद्धि जब होने लगे या किसी एक के तरफ केंद्रित होने लगे, किसी नुक्ते पर, किसी बिंदु पर जब हमारा ध्यान, फोकस, कंसंट्रेशन की कोई क्रिया हम करने लगे, उसे कहते हैं स्थिर बुद्धि। वास्तव में स्थिर बुद्धि मतलब कि बुद्धि अपने निर्णय जब ले रही है तो उसके हर निर्णय में, उसके हर उस फ्रीक्वेंसी में कहीं कृष्ण से संबोधित कोई न कोई, कृष्ण से संबंध करती हुई कोई न कोई चिंतन, कोई न कोई मनन चल रहा है। इसलिए जब अर्जुन से कुछ मांगने की बारी आई, कृष्ण ने कहा अब मैं तुम्हें ज्ञान तो सुना रहा हूं, लेकिन इसके इसके बदले में तुम मुझे क्या अर्पित करोगे अर्जुन? क्या तुम मुझे कोई फूल फल, कोई मुझे जल, कोई मुझे अ, और प्रकार की रिचुअलिस्टिक सेरेमनी करके कुछ अर्पण करना चाहोगे? कृष्ण ने कहा मई अर्पित मनोर बुद्धिर, कि मुझे मन और बुद्धि अर्पण करो सर्वप्रथम, सबसे पहले, कि मैं तुम्हारा मन और बुद्धि चाहता हूं। जब तुम्हारा मन और बुद्धि दोनों इन सिंक होंगे, मन जो है और बुद्धि जो है, इन दोनों के बीच एक कंपटीशन सदैव लगी रहती है। मन अपना रास्ता भटकने की कोशिश करता है, ये फिसलता है, ये गिरता पड़ता रहता है, ये संकल्प विकल्प करता रहता है, ये एक्सेप्ट रिजेक्ट करता रहता है। लेकिन एक बुद्धि है जो मन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। और जब ये बुद्धि और मन दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने लगे, मतलब मन वो करने लगे जो बुद्धि डायरेक्ट करे, और बुद्धि
वो डायरेक्ट करने लगे, जिसमें मन का चिंतन सबसे ज़्यादा होने लगे। तो इन दोनों के सिंक्रोनाइज़ेशन से, इन दोनों के सिंक से हमारी जो बुद्धि बनती है वो प्रज्ञ बुद्धि बनती है, स्थिर हो जाती है। एक स्थिरता आ जाती है जीवन में कि चाहे हम हँस रहे हैं, चाहे रो रहे हैं, चाहे बाहर की दुनिया में बहुत सारी ऊँच-नीच घट रही है और हो सकता है कि बहुत सारा इम्बैलेंस बाहर की दुनिया में बन रहा है, लेकिन फिर भी एक अंदर की दुनिया का संतुलन, एक बैलेंस बना रहता है। कुछ दिन पहले एक सत्संग में एक बड़ी अद्भुत बात गुरु कृपा से निकली थी कि बाहर की दुनिया को ईंट पत्थरों से बनाया जाता है। यहाँ आप जितने भी बड़े आर्किटेक्चर में देखेंगे या आप जहाँ पर भी रहते होंगे, बड़े से बड़ा यहाँ इमारत खड़ी हो जाए, बड़े से बड़ी बिल्डिंग बन जाए, स्काईस्क्रेपर बन जाए, बुर्ज खलीफा बन जाए, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बन जाए, इन इन सब को किससे बनाया है? उन्हीं तत्वों से बनाया है, पत्थर से बनाया है या फिर लोहे से बनाया है। ये बाहर की दुनिया को इसी से बनाया जाता है। लेकिन अंदर की दुनिया को बनाने के लिए सत्संग के शब्द चुनने पड़ते हैं। सत्संग के हरि कथा के शब्दों से एक अंदर की दुनिया का निर्माण होता है और जब वो अंदर की दुनिया अपनी एक अद्भुत सी बन जाती है, उसके बाद बाहर की दुनिया में भूकंप आने के बाद भी अंदर की दुनिया में एक बड़े आनंद का और एक बड़े सुख का अनुभव कहीं एक कोने में चलता रहता है। एक निरंतर सुख का प्रवाह चलता रहता है। दुनिया डिस्टर्ब हो जाती है, मन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो जो प्रवाह अब शुरू हो गई है अंदर की दुनिया में, जो सत्संग सुनते-सुनते, गुरु कृपा से हरि कथा करते-करते प्राप्त हुई है, वो हमें हमेशा एक सुख का अनुभव करवाएगी। इसलिए ये बड़ी कृपा की बात है, अगर हमें कृष्ण की स्मृति पल-पल होने लगी, क्षण-क्षण होने लगी और मैं सबों को कहता हूँ, आप दोस्तों के साथ रहो, फ्रेंड्स के साथ रहो, रिलेटिव्स के साथ रहो, अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, कहीं भी हो, उस दुनिया में इतना मत खो जाना कि कृष्ण की विस्मृति हो जाए। जहीं जहाँ भी आपका माहौल बना हुआ है, चाहे वो जगह जो भी हो, चाहे वो कहीं भी हो, पल-पल में, 2 घड़ी में कृष्ण का नाम ज़रूर ले लेना और मैं तो कहता हूँ अगर उच्चारण भी कर लिया तो कोई गलत बात नहीं है। आज आस-पास बैठे लोगों के कानों में जाएगा श्री कृष्ण कह दीजिए। बातें करते-करते, हँसते-खेलते, उनके हाल-चाल पूछते-पूछते, कुछ खाते-पीते, हुँ? 2 घड़ी कृष्ण, कृष्ण ऐसे बोल दिया कीजिए ताकि एक स्मरण बना रहे, एक चिंतन चलता रहे। हम हमारा कनेक्शन कहीं वहाँ से डिस्कनेक्ट ना हो जाए। क्योंकि आप देखिए, आपका घर कितना भी सुंदर हो, कितना भी ब्यूटीफुल हो, उसमें कितनी अच्छी इंटीरियर लाइट्स लगी हों, उसमें कितने ही बड़े ब्रांड का टेलीविज़न लगा हो, उसमें कितने भी हाई टेक गैजेट्स लगे हों, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाएगा ना, तो वो सब कुछ काम का नहीं रहेगा। इसी तरह से हमारा सप्लाई भी कृष्ण के साथ एक कनेक्शन बना रहना चाहिए। सो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे।